जगत गुरु, इस शब्द का अर्थ क्या है और जगत गुरु की जो पदवी है वो किसी भी शख्स को कैसे मिलती है, इसके मायने क्या है? जगत गुरु पूरे के पूरे विश्व का गुरु। ये पद आपको तब प्राप्त होता है जब 13 के 13 अखाड़े जब आपको दंडवत करने के लिए स्वीकार करते हैं कि महिलाएं ये काम नहीं कर सकती हैं। आप बराबरी किसको दे रहे हैं? जो ऑलरेडी बहुत ऊपर है। बिल्कुल ऊपर है। महिला ऑलरेडी पेट में भी लड़कों से ज्यादा जल्दी बड़ी होती है। जो शंकराचार्य को जन्म दे सकती है, जगत गुरु को जन्म दे सकती है, उसको जगत गुरु शंकराचार्य क्यों बनना? भारत के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि यहाँ कुप्रचारों ने भारत को अंदर से खोखला कर रखा है। आप देखिए, आज आप जनजी कहते खराब हो रहा है, कारण आज आप कहते हैं नए बच्चों में बड़ी सारी किंवदंतियां और बहुत सारी विकृतियां आ रही, कारण आज आप कह रहे हैं कि वो पहले वाला जमाना आज नहीं रहा, कारण क्योंकि पहले माताएं अपनी शक्ति जानती थी, अपनी शक्ति को अपने कोहिनूर हीरे को सजाने में लगाती थी। आजकल माताएं लाख रुपए में 50,000 में जॉब करेंगी, कैसे संवर्धन होगा? आपका बच्चा कौन पालेगा? अगर धर्मपत्नी भी जॉब करती होती तो घर में बच्चों को कौन संभालता? बच्चों को संभालने के लिए आया हो सकती है। दोनों की स्किल में कोई अंदर नहीं है। मैं कहता हूँ आपको लाख, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए की नौकरी भी मिल गई तो सोच कर देखना, तुम्हारी स्किल है इसलिए मिली है। आप किसको दे रहे हो? पैसों की वजह से किसी और को, और अपने बच्चों को दे सकते थे, आप नहीं दिया। जहां में यारों माँ कोई माँ से बढ़कर है नहीं, लाख आई मुसीबत माँ मगर रोई नहीं। माँ ने मर्दों को बनाया क्या निराली शान है, जो कदर माँ की न जाने वो नहीं इंसान। तो आप अगर सर्वश्रेष्ठ होना चाहते हैं तो क्या करें? बड़ा आपदा आए, दुनिया की भारी से भारी आप पे आपदा आ जाए, उस आपदा में अवसर तलाशिए। मोदी जी को लोगों ने चाय वाला कहकर परेशान किया, उन्होंने चाय कैंपेन शुरू कर दी। योगी जी को डबल इंजन सरकार कह करके अखिलेश जी ने परेशान किया, उन्होंने डबल इंजन सरकार का कैंपेन चालू कर दिया, दुनिया भर में होर्डिंग लगा दी। नवरात्रि केवल नवरात्रि नहीं है, पूर्णांक है, ये ब्रह्म समाहित है इसमें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा और एफएम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धर्म और राजनीति, ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि आमतौर पर इसमें घालमेल ना हो तो बेहतर है, लेकिन हमारे देश में हमने अक्सर आमतौर पर अब देखा जाने लगा है कि जितने धर्मगुरु हैं, जो साधु संत हैं, उनका राजनीति में दखल बहुत ज्यादा है। क्या यह दखल ठीक है? इसी के साथ साथ हमारे देश में इस वक्त कथावाचक, साधु संत, आध्यात्मिक गुरु, धर्म गुरु, इनके आसपास विवाद भी बहुत ज्यादा हैं। इनके पद को लेकर भी कई सारे विवाद हैं और इसीलिए इन विवादों को सुलझना जरूरी है, तभी हमारी आस्था उन गुरुओं के प्रति बनी रहेगी और सच्चे गुरु की जो तलाश हर आम आदमी के मन में है, वो तलाश पूरी हो पाएगी। आज ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जिनके जवाब जानने के लिए हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। जगत गुरु सतीशाचार्य जी महाराज एक बार फिर से हमारे स्टूडियो में हैं। बहुत बहुत स्वागत मैं आपका करता हूं और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक बार फिर से हमारे लिए वक्त निकाला। बहुत आभार। मैं तो ये समझता हूँ कि धर्म के प्रचार के लिए ये जो आप मुहिम चला रहे हैं, जिस प्रकार साधुओं को भी आप स्थान दे रहे हैं, इसके लिए आपको और आपके देखने वालों को, तमाम लोगों को खूब आशीर्वाद। हमारी अक्सर आपसे बातचीत होती रहती है और मैंने देखा है कि जब बातचीत इस तरह के सब्जेक्ट मुद्दों पर होती है तो आप बड़ा खुलकर बोलते हैं। कई ऐसे आध्यात्मिक गुरु, धर्म गुरु हैं जिनसे सवाल पूछते हुए आपको थोड़ा सा डर लगता है, आपको लगता है शायद ये बुरा तो नहीं मान जाएंगे। हम में से बहुत सारे लोग जो कि गुरुओं की शरण में जाते हैं, अक्सर वो बात सुनकर आ जाते हैं, प्रवचन सुनकर आ जाते हैं, प्रश्न पूछने की हिम्मत बहुत कम लोग जुटा पाते हैं। मैं एक बड़े सिंपल और सरल प्रश्न से आज इस चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूं। जगत गुरु, इस शब्द का अर्थ क्या है और जगत गुरु की जो पदवी है वो किसी भी शख्स को कैसे मिलती है, इसके मायने क्या है? आपका प्रश्न वैसे तो बड़ा सीधा है, लेकिन इसका जवाब बहुत विस्तारित है, बहुत बृहद है। जगत गुरु का भावार्थ और शब्दार्थ है कि पूरे के पूरे वर्ल्ड का, पूरे के पूरे विश्व का गुरु, जो पहले से गुरु हैं, जो पहले से महंत, संत, अमलात्मा, सिद्धात्मा, योगी, यति, साधक हैं, उन सबका गुरु। इस देश में शैव और वैष्णव जो दो प्रमुख रूप से मत हैं। एक वो मत है जो शंकराचार्य का निर्माण करता है, दूसरा वो मत है जो जगत गुरु का निर्माण करता है। दोनों ही एक दूसरे के नाम से जाने जाते हैं। जब पूज्य शंकराचार्य जी का बात होगा तो उसमें भी लिखा जाएगा जगत गुरु शंकराचार्य, जगत गुरुओं की बात होगी तो उसमें भी लिखा जाएगा जगत गुरु रामानंदाचार्य, जगत गुरु
सतीशाचार्य। तो जगत गुरु जो है वो कहते हैं कि रामानंद स्वयं रामो प्रादुर्भूतो महीतले। जगत गुरु कौन है? जगत गुरु स्वयं राम ही है। पहले जगत गुरु इस विश्व में, इस धरा पर भगवान राम को माना गया। फिर उसी परिपाटी को निरंतरता में पोषित करते हुए साधुओं ने अपनी तपस्या साधना से इस स्तर तक इसको लेकर के आए। ये पद आपको तब प्राप्त होता है जब 13 के 13 अखाड़े सर्वमान्य पूरी मति से, सम्मति से, सहमति से जब आपको स्वीकार करते हैं, जब आपको दंडवत करने के लिए स्वीकार करते हैं, तब आप इस पद पर आसीन हो सकते हैं, तब आपका पट्टाभिषेक, आपका अभिषेक हो सकता है। 13 के 13 अखाड़े किसी भी व्यक्ति को विद्वता से, साक्षरता से, ज्ञान से, जानकारी से, उसकी तपस्या से, उसकी साधना से, तमाम तरीके से उसका आंकलन होता है, जिसको आप परीक्षा कह सकते हैं, शास्त्रार्थ कह सकते हैं। ये सब होने के पश्चात ये मान्यता आपको मिलती है। और ये अखाड़ों का ही काम है, अखाड़े ही करते हैं, क्योंकि ये परंपरागत एक व्यवस्था है। उस परंपरा का, जैसे आज मुख्यमंत्री कौन बन सकता है, प्रधानमंत्री कौन बन सकता है, मंत्री कौन बन सकता है, तो एक जाजम है जो तैयारी करता है, जो इसकी आधिकारिक तौर पर व्यवस्था रखता है, ताकत रखता है, वही कर सकता है। तो जगत गुरु विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पद है। जैसे राजनीति में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति होता है, वैसे ही अध्यात्म में जगत गुरु और शंकराचार्य होता है। ये पद अपने आप में आध्यात्मिक जगत के सर्वश्रेष्ठ पद हैं। इन पदों का निर्माण इसलिए होता कि कहीं अधर्म हो रहा हो तो आप न्याय से और धर्म के आधार पर उसमें मंत्रणा कर सके, मध्यस्थता कर सके, और आपकी बात सर्वमान्य हो, क्योंकि आपको उस पद पर इसीलिए बिठाया गया। तो धर्म की रक्षा के लिए, धर्मम रक्षत रक्षताः, धर्म की रक्षा के लिए ये पद निर्माण किया जाता है। और ये परमात्मा की कृपा से किसी को प्राप्त हो सकता है, क्योंकि 13 के 13 अखाड़े एक साथ कहीं खड़े हों ऐसा संभव नहीं होता। आप मंडलेश्वर के लिए, आप महामंडलेश्वर के लिए, आप चतुर्नाथ द्वाराचार्य के लिए, आप पुलडोर के लिए, तमाम तरीके के पद हैं और बीच में, उनके लिए आप फिर भी आवेदन कर सकते हैं। जगत गुरु के लिए आवेदन पत्र भी अवेलेबल नहीं है। ये भगवत कृपा से साधुओं की, गुरुओं की, सन्यासियों की, तपस्वियों की, साधकों की, अमलात्माओं की, सिद्धात्माओं की, योगियों की, यतियों की कृपा करुणा से और उनके प्रसाद स्वरूप आपको प्राप्त हो सकता है। कितने जगत गुरु इस वक्त हमारे देश में हैं? क्या कोई इनकी गिनती है? प्रमुख तौर पर 4 शंकराचार्य और 4 ही जगत गुरु होते हैं। फिर उनके नीचे 4-4 की संख्या प्रारंभ होती है। तो मुख्य तौर पर 4 ही जगत गुरु और 4 ही शंकराचार्य होते हैं। उनमें से एक शंकराचार्य पद पूरब में, एक शंकराचार्य पद पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, ऐसे चारों दिशाओं के आधार पर एक एक बटा हुआ है। ऐसे ही जगत गुरु पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में बटे हुए हैं। तो 4 जगत गुरु, 4 शंकराचार्य, उनमें से एक मुझ अकिंचन को बनाया गया है 4 में से। चमत्कारों का आजकल बहुत बोलबाला हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे धर्म गुरु के पास व्यक्ति कोई जाना ही नहीं चाहता है, चमत्कार देखने जाना चाहता है बस। हाँ। आपको ज्यादा अब लोग या तो इतने थक गए हैं और या तो उनके जीवन में वो पेशेंस खत्म हो गया। उन्हें लग रहा है कि पहले चमत्कार आए फिर कोई बात हो, फिर मैं जाऊंगा कुछ कोई और बात करने के लिए। पहले चमत्कार हो जाए, कोई मेरे ऊपर पर्ची निकाल दे, कोई पानी छिड़क के मेरी बीमारी पहले दूर कर दे। हाँ, कुछ ऐसा भगवत्ता वाला दर्शन करा दे, फिर मैं जाऊं उसके पास। हाँ, मतलब ये बात वो हो गई है कि पहले आप दिखाओ कर्तव्य, कौन हो तुम, हाँ, फिर मैं देखता हूँ कि मुझे कहाँ जाना है। अपनी दुकान खोल के दिखाओ। अपनी दुकान सजाओ। बताओ धीरेन्द्र शास्त्री, क्या से क्या, मतलब बात कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई कि प्रधानमंत्री पहुँच गए। नहीं, मुझे लगता है कि धर्म का ह्रास का सबसे बड़ा कारण यही है कि जनमानस में जागृति नहीं है, सही जानकारी का बड़ा अभाव है। जगत गुरु के पद पर बात हुई तो मेरा अगला प्रश्न ये आता है कि क्या जगत गुरु के पद पर कोई महिला भी बैठ सकती है? प्रश्न अच्छा है। हर चीज हर किसी को नहीं करनी चाहिए। आप
किसी भी संदर्भ में देखो, कोई कितना ही अच्छा क्यों ना हो, पर वो सब तो नहीं कर सकता और न सब कुछ उसको करना चाहिए। मैं ऐसे कितने उद्योगपतियों को जानता हूं जो बहुत अच्छे दिमाग के व्यक्ति हैं, बहुत अच्छा वो अकाउंट कर सकते हैं, वो अकाउंटिंग बड़ी अच्छी करते हैं, वो एडिटिंग बहुत अच्छी करते हैं, वो ग्राफिक बहुत अच्छी करते हैं, वो गार्ड भी बहुत अच्छे हो सकते हैं, वो सुरक्षा गार्ड भी बहुत अच्छे हो सकते हैं, वो ड्राइवर भी बहुत अच्छे हो सकते हैं। लेकिन जब वो ओनर हो जाएं तो क्या उनको गार्ड बनना चाहिए? धीरू भाई अंबानी को दोबारा पेट्रोल पंप पे पेट्रोल जाके भरना चाहिए? नहीं, जरूरत नहीं है, लेकिन अगर इच्छा हो तो। इच्छा भी हो तो क्या करना लेकिन चाहिए? आप जब इस चीज को कह रहे हैं तो किसका क्या इसका अर्थ ये लगाया जाए कि महिलाएं ये काम नहीं कर सकती हैं, नहीं, या आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग पर चलते हुए उतने ऊपर तक नहीं पहुंच सकती हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? इस देश की बड़ी विडंबना है। हाँ, इस देश को बर्बाद करने का सबसे बड़ा अगर कोई कुप्रचार है हाँ, तो सिर्फ इतना ही है कि महिलाओं को बराबरी दो। ये कुप्रचार है। आप बराबरी किसको दे रहे हैं जो ऑलरेडी बहुत ऊपर है? बिल्कुल ऊपर है। महिला ऑलरेडी पेट में भी लड़कों से ज्यादा जल्दी बड़ी होती है, वहां भी बड़ी है वो। ब्याह में पुरुषों को बड़ा और महिलाओं को छोटा इसलिए नहीं रखते थे कि उसको बराबरी नहीं देनी, उसको छोटा रखना है। इसकी समझ से बहुत ज्यादा है, इसलिए पुरुष को सदैव बड़ा रखा जाया करता था। उसकी सामर्थ्य, उसकी समझ, उसका ज्ञान, उसकी विवेकता, उसका नॉलेज, उसका सामर्थ्य और उसकी सहनशीलता, उसकी करुणा, उसकी ममता, इतना सब कुछ पर्याप्त है उनके पास कि उनको बराबरी करने की आवश्यकता नहीं। जो शंकराचार्य को पैदा कर सकती है, जो शंकराचार्य को जन्म दे सकती है, जगत गुरु को जन्म दे सकती है, उसको जगत गुरु शंकराचार्य क्यों बनना है? क्या आवश्यकता है? आपका सर्वेंट जब कहीं कुछ बहुत बड़ी पद पे बैठ सकता हो तो आपको क्या आवश्यकता है वहां बैठने की? मुझे लगता है कि जानकारी का अभाव कभी कभी आपके खुद के प्रभाव को समाप्त कर देता है और आप समझ नहीं पाते कि आप क्या करने जा रहे हैं। इस देश की सबसे बड़ी विडंबना क्या है? ये देश सब कुछ होने के बावजूद भी नासा में सबसे ज्यादा लोग कहाँ के हैं? भारत के। जितनी बड़ी संस्थान है, गूगल हो, फेसबुक हो, कोई ही बड़ी से बड़ी, उनके ज्यादातर लोग, अच्छे लोग कहाँ के हैं? भारत के। भारत में क्यों नहीं? भारत क्यों नहीं? भारत में सब है, पर भारत क्यों नहीं? भारत विश्व गुरु क्यों नहीं रह रहा है? भारत के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि यहाँ कुप्रचारों ने भारत को अंदर से खोखला कर रखा है। महिलाओं को बराबरी, आपको मालूम है जब आप किसी को कोई अधिकार देते हो तो क्या आप केवल अधिकार देते हो? आपकी कंपनी का सीईओ आप सबने स्वीकार किया। हो सकता है कि वो आपकी उम्र से छोटा हो, तो आप क्या करेंगे? उसका असम्मान करेंगे? बिल्कुल नहीं। आप उसको आकर के नमस्ते नहीं करेंगे। जब आप किसी को कोई अधिकार देते हैं तो उसको वो सामर्थ्य भी प्रदान करते हैं कि वो उस अधिकार को पूर्ण कर पाए। महिलाओं के पास बहुत सामर्थ्य है। उन्होंने जब पति बनाया तो केवल पति नहीं बनाया, उन्होंने वो सामर्थ्य भी उसको दी कि वो इस पद का निर्वाहन कर सके। जाओ, मायके में तुम्हारी वाहवाही करूंगी मैं, तुम बाहर काम करो, मैं तुम्हारा घर संभाले रहूंगी, चिंता मत करना, इधर कोई चिंता नहीं है। आज जब प्रधानमंत्री जी विदेश जाते हैं तो देश में संभालने वाले गृह मंत्री है ना। जो ग्रह है वो संभालने वाला ज्यादा ताकतवर होना चाहिए अपेक्षाकृत मुख्य व्यक्ति के। जब तक ये पॉइंट समझ नहीं आएगा किसी भी व्यक्ति को, तब तक भारतवर्ष का उत्थान नहीं होगा। बराबरी किससे करना है? ऑलरेडी फीमेल बहुत बड़ी है। हमारे यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा पर्व सावन होगा, क्योंकि पूरे महीने भर मनाया जाता है। यही हाँ कि ना? बिल्कुल गलत। सबसे बड़ा पर्व है नवरात्रि, 4 बार आती है, 9 चौको 36 दिन की। मतलब विश्व में इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। महिला, हम जब जन्म लेते हैं तो माँ हमारी पहली गुरु बन जाती है। माँ सर्वस्व है, भगवान है हमारे लिए। वही हमको पाल पोष के इस लायक बनाती है कि हम कुछ बन सके। पेट से लेकर एक छोटे से नन्हे से कीड़े को, सुई की नोक के बराबर का एक कीड़ा पेट में, उदर में, गर्भाशय में गया और उसको इंसान बना करके
जमीन पर, इस धरती पर जो लाया उसका नाम माँ है, महिला है, स्त्री है। उसकी ताकत को कमजोर कैसे कर दिया गया? ये कैसे कर दिया गया? बराबरी करो, बराबरी करो, बराबरी करो। बराबरी करके एक्चुअली सब खराब होता जा रहा है, क्योंकि जो पहले से ही ताकतवर है, शेर की सवारी करने वाली एक भी ऐसी व्यवस्था का नाम बताओ, एक भी पुरुष का नाम बताओ जो शेर की सवारी करता हो। आपके कोई देवी देवता है? लेकिन आध्यात्मिक मार्ग में जो उन्नति है जिसकी बात आप करते हैं, अपने भक्तों को बताते हैं, तो उस पद पर कोई महिला भी तो पहुंचे कभी। आप जब तक इस विषय को हम इस तरह से लेते रहेंगे तब तक ये नहीं होगा। बताने वाले से ज्यादा सुनने वाला बड़ा होना चाहिए। गुरु आपको हर चौराहे पर मिल जाएगा, हर पान की दुकान पर, हर चाय की दुकान पर, हर टपरी पे, हर चौराहे पर 2-4-6 गुरुजी आपको मिल जाएंगे। गुरुजी मतलब लाल पीले वाले थोड़ी, जो जबरदस्ती बता के, पकड़ के, हाथ पकड़ के ज्ञान देते हैं। अरे ऐसे कैसे यार, ऐसा करना चाहिए था, ये मोदी जी ने ये वाला काम गड़बड़ कर दिया, सचिन तेंदुलकर ने इस बॉल पे जो मारा ना, अरे इसमें थोड़ा टेढ़ा करके मारना चाहिए था, इस पे सिक्सर था। अरे वहां खड़े होकर देखो, वो 150 स्पीड की जब बॉल आती ना सामने से दिखेगी नहीं। तो वो ज्ञानी, ज्ञान देने वाले हर चौराहे पर बैठे हैं। ज्ञान लेने जाने के लोग हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तक जा रहे हैं। ज्ञान लेने वाला बड़ा है, ज्ञान देने वाला वहां बैठे, उससे ज्यादा जरूरी है उस ज्ञान को लेने वाला ऐसी जगह बैठे जहां से ज्ञान का प्रसारित किया जा सके। महिलाओं को इसलिए नीचे इधर बैठना है सामने, ताकि उस महत्वपूर्ण ज्ञान को कोई संभाले। तो गंगा जी जब पृथ्वी पर आ रही थी, भागीरथ जी ने खुश कर लिया, गंगा जी आएंगी, गंगा जी आएंगी, बड़े खुश। आकाशवाणी हुई, बोले सावधान, गंगा जी आएंगी तो पूरा संसार तहस नहस हो जाएगा, ये धरती पाताल में चली जाएगी। उनका वेग कौन संभालेगा भाई? उस व्यवस्था का वेग संभालेगा कौन? शंकर जी चाहिए बीच में, उनको लाओ पहले, वरना सब खराब हो जाएगा। तो उस ज्ञान का जो वेग आ रहा है, उसे संभालने के लिए कोई सामने चाहिए। इसलिए हम लोगों के प्रवचनों में सबसे ज्यादा महिलाएं, बेटियां, माताएं, बच्चियां होती, जो इस ज्ञान को, इस व्यवस्था को संभालती है और फिर अपनी संतति में इसको फैलाती हैं। आप देखिए, आज आप जनजी कहते खराब हो रहा है, कारण आज आप कहते हैं नए बच्चों में बड़ी सारी किंवदंतियां और बहुत सारी विकृतियां आ रही, कारण आज आप कह रहे हैं कि वो पहले वाला जमाना आज नहीं रहा, कारण आज आप दुनिया भर के अपवाद विवाद कह रहे हैं। अनुद्धाचार्य ने ये कह दिया, फलाने प्रेमानंद ने ये कह दिया, और उसने ये कह दिया, इसने वो कह दिया। अरे जिसने जो कह दिया उससे ज़्यादा जरूरी समाज में हो क्या रहा है उसको देखो और उसको सुधारे कैसे। किसने क्या कहा उसका मानस है, उसकी भाषा है, उसका दिमाग है। हम उस पर चर्चा क्यों नहीं करें कि इसे ठीक कैसे करें, और इस सब के पीछे कारण क्या है, पहले क्यों नहीं था ये? क्योंकि पहले माताएं अपनी शक्ति जानती थी, अपनी शक्ति को अपने कोहिनूर हीरे को सजाने में लगाती थी, अपने बच्चों को, अपनी संतति को संवर्धित करने में लगाती थी। आजकल माताएं लाख रुपए में, 50,000 में जॉब करेंगी। कितनी सारी बेटियां हैं 10,000, 15,000 में जॉब करेंगी। कैसे संवर्धन होगा? आपका बच्चा कौन पालेगा? आपकी शादी हो गई जी, आपकी धर्मपत्नी जॉब पे जाती, जॉब करती नहीं। अगर धर्मपत्नी भी जॉब करती होती तो घर में बच्चों को कौन संभालता? बच्चों को संभालने के लिए आया हो सकती है। बिल्कुल। दोनों की स्किल में कोई अंदर नहीं है। दोनों के स्किल में एक वो है जिसकी स्किल किधर है, और एक वो जिसकी स्किल किधर है। मैं कहता हूं आपको 1,00,000, 2,00,000, 4,00,000, 10,00,000, 20,00,000 रुपए की नौकरी भी मिल गई तो सोच कर देखना, तुम्हारी स्किल है इसलिए मिली है। फ्री में तो दिया नहीं किसी ने, फुकट में तो दिया नहीं। वो 10-20 लाख रुपए वाली भी स्किल आप किसको दे रहे हो? पैसों की वजह से किसी और को, और अपने बच्चों को दे सकते थे आप, नहीं दिया। हो सकता वो 50 लाख, 50 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़ तक पहुंच जाते तुम्हारी उस स्किल की वजह से। तुम तो बाहर बेच रहे हो स्किल को, और तुम्हारे बच्चों को स्किल कौन दे रहा है? 10,000 वाली, 20,000, 25,000, 35,000, 40,000, जो कि आप लाखों कमा रहे हो, थोड़े बहुत यहाँ खर्च कर रहे हो। आपको लगता है ये काम तो कोई भी कर सकता है। ये काम कोई भी नहीं कर सकता। जो काम जिसका है वही कर सकता है। जिस स्किल से किसी चीज को संभालोगे, संभालना ही तो स्किल है। आपने वो कहानी सुनी है, किसी जहाज में कुछ प्रॉब्लम हो गई, इंजीनियर को बुलाया गया। इंजीनियर आया, उसने यहां वहां देखा, ठोका बजाया, एक हथौड़ी मंगाई, एक जगह पर 3 बार ऐसे ऐसे ठोक दिया। बोला भाई ये मेरा 1 लाख रुपए मेरी फीस है, दे दो। तो कहा थोड़ा कम कर लो, क्योंकि आपने किया क्या, केवल 3 हथौड़ी तो मारी है, ये तो ज्यादा 500 रुपए का काम है। उसने कहा सुनो, 500 रुपए ही है हथौड़ी मारने के, हथौड़ी कहां मारनी है
उसके 99,500 रुपया उसी के हैं। हथौड़ी कहाँ मारनी है, तो वो जो कहाँ मारने वाली हथौड़ी है वो माँ समझ सकती है। माँ से बड़ा कुछ नहीं, माँ से बढ़कर, स्त्रियों से बढ़कर, देवियों से बढ़कर, बेटियों से बढ़कर कुछ नहीं है इस दुनिया में। इस जहां में यारों माँ कोई माँ से बढ़कर है नहीं। लाख आई मुसीबत माँ मगर रोई नहीं। माँ ने मर्दों को बनाया क्या निराली शान है। जो कदर माँ की न जाने वो नहीं इंसान है। हमारे तो ऐसे कहते हैं साहब, स्त्रियों को हम क्यों उन चीजों में करते जो कोई भी कर सकता है। हम वो काम उनसे करवाते जो उनके अलावा कोई नहीं कर सकता। आप जरा अपने बारे में बताइए, कितने बच्चे हैं आपको? है एक बच्चा। क्या आपका बच्चा जब छोटा था, अभी कितने साल का है? 3 साल का। 3 साल का। जब वो बहुत छोटा था, जब उसका वो डायपर वेपर चेंज करने वाला समय था, आपको बिल्कुल लगातार कंटिन्यू 2 4 5 दिन 6 दिन 7 दिन उस काम को दिया जाता, आप कितने पेशेंस से कर पाते? मुश्किल है। और कितने दिन करते? बड़ा मुश्किल। कब तक क्रोध नहीं करते? साहब पूरे दिन में 20 बार 25 बार 50 बार डायपर चेंज करने के बाद भी मां मुस्कुराती रहती है। ये सामर्थ्य एक स्त्री में हो सकता है, पुरुष में नहीं हो सकता। जो काम जो कर सकता है वही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। उनमें सामर्थ्य ज्यादा है, उनको हमने ज्यादा दिया था और पता नहीं कैसे कुप्रचार ने, प्रचार गलत थे ना, कुप्रचारों ने उनको कह दिया तुम्हें तो बहुत कम दिया है, तुम तो बराबरी में आओ, तो वो यहां थे यहां आ गए बराबरी के चक्कर में कि बराबर में खड़े होंगे हम। तो ये समझ ही नहीं रहे। आपको पता हाथी का सबसे बड़ा दोष क्या है? नदी के किनारे बंधे हुए हो तो नदी सुसज्जित चलती है, किनारे टूट जाए तो बाढ़ आती है, भूचाल आते हैं। तो हमारे देश में वही तो हो रहा है। क्या रास्ता है फिर? बराबरी क्यों करनी? जो बड़ा है उसको बड़ा रहने दो, जो छोटा है उसको छोटा रहने दो। बराबरी हो नहीं सकती, ये संभव नहीं है, कभी नहीं हुई, युगों में कभी नहीं हो पाया, तो आज कैसे होगा? जो चीज आप कभी भी आप एक और चीज बताइए। चलो मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। ये उदाहरण वैसे तो कहने लायक नहीं है। आप सुबह शौच के लिए जाते हैं, वो जो कमोड है वो अगर बिल्कुल नया लाया जाए, अभी उसका उपयोग नहीं किया गया हो, फिर भी क्या उसे भोजन किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। किसी भी चीज में प्रयोग की अपनी व्यवस्थाएं हैं। आप किसी भी चीज की तुलना और किसी चीज का समीकरण एक दूसरे के साथ नहीं कर सकते। जो जैसी व्यवस्था आदिकाल से चली आ रही, उन्होंने बड़ा रिसर्च किया है तब बनाया है। उस रिसर्च को तोड़ोगे, खराब करोगे तो सब खराब हो जाएगा। क्योंकि हमसे ज़्यादा बड़े रिसर्चर थे वो, हमसे ज़्यादा वो मन की गति से जाने वाले लोग थे। अभी तो हम फिर भी फ्लाइट वाली गति से ही जा पा रहे हैं। हमारे रिसर्चर जो थे असली, जिनका नाम ऋषि था, वो मन की गति से तैर जाते थे। अभी हम वहाँ पहुँचे नहीं हैं। आपने कुछ ऐसी चीज़ों का जिक्र किया जो कि सिद्धियों में आती है। नवरात्रि आने वाली है और थोड़ी देर पहले आपने नारी की शक्ति का जिक्र भी किया, सिद्धियों का भी जिक्र कर दिया। हम में से हर कोई आजकल सिद्धियों के प्रति बहुत आकर्षित हो रहा है, क्योंकि शायद जिंदगी में जो संघर्ष हैं सभी के वो बहुत बढ़ते जा रहे हैं। आम आदमी जो है अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए बहुत संघर्ष कर रहा है, और इसीलिए हर आदमी एक ऐसी ताकत चाहता है या फिर ऐसे सिद्धि वाले व्यक्ति को चाहता है जो उसके जीवन को कुछ सरल बना दे। नवरात्रि के पर्व पर किस तरीके से माँ की आराधना करें कि आपको फल स्वरूप कुछ ऐसी ताकत प्राप्त हो कि संघर्षमय जीवन में आप कुछ बेहतर कर पाएं, कुछ ज़्यादा ताकतवर पहले से अपने आप को महसूस करें। ऐसे कैसे करें माँ की आराधना? देखिए, सबसे पहले तो आपकी सिद्धि वाली बात पर चर्चा करते हैं। सिद्धि सिर्फ उस बात का नाम है जो जिस चीज के पीछे की गणित आपको नहीं पता, तथ्य नहीं पता, उसके पीछे का विधान नहीं, मतलब नॉलेज नहीं पता जी, तब तक वो आपके लिए चमत्कार है। गांव से एक व्यक्ति आया, उसने देखा कि कोई दीवार पर हाथ लगा रहा है और दीवार पर हाथ लगाते ही छत में प्रकाश हो जा रहा है। तो उसके लिए ये चमत्कार था। उसने गांव में जाके सबको बताया। थोड़े दिनों बाद उसके गांव में लाइट लग गई। लाइट लगी तो वायरिंग हुई तो स्विचेज लगे। तो उस दिन उसको पता चला, अच्छा वो दीवार में स्विच लगा था, उस स्विच को इन्होंने दबाया और ऊपर लगा बल्ब जल गया, उससे प्रकाश हो गया। जिस तथ्य को आप जब जान जाते हैं, उसका रहस्य उद्घाटन हो जाता है, तो आप उस सिद्धि को समझ जाते हैं, उस चमत्कार को जान जाते हैं। सिद्धि क्या है? सिद्धि ये है कि आज आप यहां बैठकर दुनिया के किसी भी कोने में बातचीत कर ले रहे हैं। सिद्धि क्या है? आज हम और आप बैठ करके लाइव चर्चा कर रहे हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं, दुनिया भर में लोग बैठकर हमें देख रहे हैं।
सिद्धि क्या है? आप फ्लाइट में बैठिए, सैकड़ों हजारों लोगों को फ्लाइट लेकर के उड़ जाती है आसमान में, और आपको समय अनुकूल पहले से सुनिश्चित कर इतने बजे आपको पहुंचा दिया जाएगा, उतनी ही देर में आपको उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रख देती। ये सिद्धि है। जो पहले के ऋषि थे एक्चुअली वही रिसर्चर थे, जिनको आज आप रिसर्चर कह रहे हो, वैज्ञानिक कहते हो, यही वो ऋषि थे जो रिसर्च किया करते थे। और उन्होंने आपके जो ग्रंथ लिखे हैं वो ग्रंथ केवल कहानी नहीं है, उस कहानी में कोडिंग छिपी है। उस कोडिंग को समझने के लिए आपको धर्म समझना है, उस कोडिंग को समझने के लिए आपको उपासना और साधना करनी, उसी में चमत्कार छुपा हुआ है। सुंदरकांड की एक चौपाई पर आपका ध्यान केंद्रित कर रहा हूं। जब सुंदरकांड लिखा गया तो पहले चौपाइयां लिखी जा रही है और बीच बीच में दोहा आ रहा है। तो चौपाई समाप्त हुई और दोहा आया, उस दोहे में बोलना पड़ा। अब दोहा और चौपाई बोलने का नियम अलग है, पद्धति अलग है, छंद, हर छंद के बोलने का तरीका अलग है। जैसे शिव तांडव जब लिखा गया तो उसके बोलने का एक तरीका है, भुजंग प्रयास छंद में लिखा गया वो। तो जैसे भुजंग चलता है वैसे आपको बोलना, जटाटवी गलत ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलम विलंबिताम, जैसे सांप चलता है। जैसे सर्प आप सीधा नहीं चलता, सर्प कैसे चलता है? ऐसे टक 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 ऐसे चलता है। और शिव तांडव बोला ऐसे ही जाता है, टक टक जटा टवी गलज ज्वलब प्रवाह पावि तस थले कलेब लंब्य लंबिताम। तो वो पद्धति है। आप पद्धति जानेंगे, सिस्टम जानेंगे तो उसके गहराई तक पहुंच पाएंगे। सुंदरकांड की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। चौपाइयां लिखी जा रही थी, अचानक दोहा आया और दोहा में क्या लिखा गया? बोले कपि के ममता पूंछ पर। अब पूंछ पर आपने लंबा किया क्योंकि बोलने की पद्धति है। चौपाई अलग तरीके से बोलते हैं, दोहा अलग तरीके से बोलते हैं। तो बोले कपि के ममता पूंछ पर सब ही कहो समुझाई, तो तेल बोरी पट बांधि पुनी पावक देहु लगाई। बोले अब इसकी सामान्य भाषा में शब्दार्थ कर लिया गया कि भाई ये कहा गया कि भाई बंदर को पूंछ से ज्यादा ममता होती है, उसमें कपड़ा लपेटो और तेल डालो और आग लगा दो। कहानी हमने सुन ली। क्या इतना बड़ा ग्रंथ इस कहानी के लिए लिखा गया होगा? नहीं, एकदम भी नहीं। ममता का जो प्रयोग है वो माताओं के लिए किया गया है। हमारे यहां हिंदी बहुत रिचेस्ट भाषा है, सामान्य भाषा नहीं है। इंग्लिश की तरह गरीब भाषा नहीं जिसके पास शब्दों की कमी हो। हमारे यहां पानी भर के लिए कम से कम 4, 6, 10 पर्यायवाची हैं। जल, नीर, पेय। तो अलग 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 पर्यायवाची का भाव भी अलग है, मतलब एक ही है पर उसकी धारणा अलग है। आप शंकर जी पे पानी नहीं चढ़ाते, क्या चढ़ाते? जल। सूर्य को आप पानी नहीं चढ़ाते, जल चढ़ाते हैं। पितरपक्षों में आप जल दे रहे हैं, पानी नहीं दे रहे हैं। तो जैसा भाव है वैसा शब्द है। यहां पर लिखा गया कपि के ममता पूंछ पर। ममता तो माताओं के लिए उपयोग की जाती है, मां क्यों रखा गया यहां पे? मां की ममता क्यों लिख दिया? कोडिंग है ये, सामान्य बातचीत नहीं है। लोगों ने केवल कहानी समझकर अच्छा सुंदरकांड के पाठ करना, हर बार पाठ कर लिया। पाठ करने के लिए नहीं है, ठंती पालो, ग्रहण कर लो, प्रवेश कर जाओ, इसलिए लिखा गया है। वो सामान्य भाषा में आपको कहता हूं मैं, केवल इसी दोहे पर मैं आपको कम से कम 20 घंटे समझा सकता हूं, मात्र इतने दोहे पर। और पूरी रामायण पर अगर बात करें तो यहां क्या कहा जा रहा है? कपि के ममता पूंछ पर सबई कहो समझाई, तेल बोरी पट बांध पुनि पावक देहु लगाए। इसका मतलब क्या है? लंबी चौड़ी बात में नहीं, सामान्य मतलब आपको बता दूं पहले। इसका मतलब है जितनी बड़ी आपदा हो उतना भारी अवसर आपका इंतजार कर रहा है। ये जान लेने वाला, अंधेरे के बाद उजाला आएगा ही,
ये समझ लेने वाला व्यक्ति संकटों के बाद, मुसीबतों के बाद सुख मिलेगा ही, दुख के बाद सुख आता ही है, ये जान लेने वाला हनुमान होता है। हनुमान कौन है? हनुमान बुद्धि नाम अग्रण्यम है, बुद्धिमानों में सबसे आगे खड़े हैं। हनुमान कौन है? हनुमान अतुलित बलधामम है, दुनिया के सबसे बड़े बलशाली हैं। हनुमान कौन है? हनुमान पवन पुत्र हैं, पवन की गति से चलने वाले हैं। तो आप अगर सर्वश्रेष्ठ होना चाहते हैं तो क्या करें? यहां कहा जा रहा है बड़ा आपदा आए, दुनिया की भारी से भारी आप पे आपदा आ जाए, उस आपदा में अवसर तलाशिए कि आग लग रही, चिंता मत करो, इसी आग से तुम्हारी लंका जलाई जाएगी। उसमें अवसर ढूंढ लिया उन्होंने। क्या ढूंढा? अवसर ढूंढ लिया। मोदी जी को लोगों ने चाय वाला कह के परेशान किया, उन्होंने चाय कैंपेन शुरू कर दी। योगी जी को डबल इंजन सरकार कह करके अखिलेश जी ने परेशान किया, उन्होंने डबल इंजन सरकार का कैंपेन चालू कर दिया, दुनिया भर में होर्डिंग लगा दी। हर आपदा एक अवसर का। बुलडोजर बाबा कहना शुरू किया, उन्होंने सच में बुलडोजर ही निकालना शुरू कर दिए। तो आप हर आपदा में अवसर निकालना अगर जानते हैं तो आपको सर्वश्रेष्ठ होने से कोई रोक नहीं सकता। यहां ये बताया जा रहा है। चमत्कार ये है कि आप उस बात को समझ पाए। अब आपके दूसरे प्रश्न का जवाब देने, नवरात्रि में क्या करें? बिल्कुल, नवरात्रि विश्व का पहला वो पर्व है जिसमें आपको सिद्धियां प्राप्त होती हैं, जिसमें आप ज्ञानी ध्यानी सर्वसंपन्नता और धन वैभव संपदा ऐश्वर्य कीर्ति और जो मन चाहा वो प्राप्त कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसके आगे रात्रि लगा है। इसमें दिन में अहोरात्रि, मध्यरात्रि, कालरात्रि, शुभरात्रि और मोक्ष रात्रि, इस प्रकार के 27,999 प्रकार की रात्रियां होती, वो सब इसमें प्रविष्ट है। आपकी जितनी नाड़ियां हैं, आपकी जितनी हड्डियां हैं, आपके जितने नसें हैं, आपकी जितनी धमनियां हैं और आपके अंदर जितनी सांसें हैं, वो सब समाहित है नवरात्रि में। नवरात्रि केवल नवरात्रि नहीं है, पूर्णांक है, ये ब्रह्म समाहित है। इसमें 9 की संख्या आप काट नहीं सकते। 9 दूनी 18, 18 9, 9 त्रिक 27, 7 2 9, 9 चौको 36, 6 3 9। आप कभी भी इसको खत्म नहीं कर सकते। ये वो संख्या है, ये पूर्णांक की संख्या है। जब भी परमात्मा इस दिशा में आया, पूर्ण ब्रह्म जब आया, तो उसको 9 संख्या, रामनवमी। अब आप कहोगे कृष्ण तो अष्टमी में पैदा हुए, तो नवमी कैसे उनको प्राप्त हुई? उसका तरीका बता रहा हूं। अष्टमी में पैदा हुए, दूसरे दिन वहां पहुंचाए गए, तो अष्टमी और नवमी की संधि पकड़ी, इसलिए वो मायापति कहलाए। 8 माया की संख्या है, घटती बढ़ती। 8 दूनी 16, तो पहला 8 और 16 मतलब 7, नीचे आए 8 त्रिक 27, 6। तो जो नीचे और ऊपर की ओर बढ़ती संख्या घटती हो उसको माया संख्या बोलते हैं, यानी 8। तो ये जो नवरात्रि है ये साधना की रात्रि है। ये क्या है? ये उपासना की रात्रि है। ये रात्रि मतलब दिन भी ही रात्रि है। इसमें दिन है, रात भी दिन है और दिन भी रात्रि है। रात्रि तो रात्रि है ही, यानी 24 घंटे 8 याम और 4 प्रहर साधना के लिए है। इसमें कुछ और करने की आवश्यकता ही नहीं है। इसमें आप कन्या पूजन कीजिए, आप दान कीजिए, आप धर्म कीजिए, आप उपवास कीजिए, आप पाठ कीजिए, और सबसे बेहतर तरीका है कि आप इन 9 दिनों में माँ को अपने घर में स्थापित कीजिए, अपने घर को मंदिर जैसा बनाने का प्रयास कीजिए। और केवल इतनी सी बात अगर आपने समझ ली कि हिंसा, असत्य, मद, मोह, लोभ, काम और क्रोध का त्याग कर दिया, तो नवरात्रि आपकी होगी। नवरात्रि में आपके हर मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। क्योंकि नवरात्रि के विधान बहुत हैं, परंपरागत बहुत कुछ है इसमें, किंतु सूक्ष्मता में क्या है कि आप जैसे भी हो सके बलपूर्वक मत करिए कुछ भी। कोई भी उपासना, कोई भी साधना बलपूर्वक समस्या के वशीभूत होकर किसी बहुत बड़ी इच्छा को प्राप्ति के लिए नवरात्रि नहीं है। नवरात्रि आपके जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए है, आपको ताकतवर बनाने के लिए। आपको जो चाहिए वो मिलेगा ही। व्हाट आई एम सेइंग, मिलेगा नहीं, मिलेगा ही। जब आप ही पे बात ज्यादा कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है सुनिश्चित है, पूर्व से निर्धारित है, इतना तो होगा ही। जैसे एक गीता के श्लोक को पूरी दुनिया में गलत बताया गया और गलत पढ़ाया गया, गलत उसका अर्थ बताया गया, अगेन को प्रचार।
लोगों ने अक्सर ये कहते सुनते, आपने भी सुना होगा, लोगों ने सुना होगा ये कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो। सुना है? ये टोटल को प्रचार है, ये नहीं लिखा। गीता में लिखा है कर्मण्ये, सप्तम विभक्ति, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर आप कर्म करोगे तो फल की चिंता करनी ही नहीं पड़ेगी। चिंता मत करो, नहीं करनी ही नहीं पड़ेगी। आपने आग जलाई, बर्तन रखा, पानी डाला, बॉयल हुआ, चाय पत्ती चीनी डाली, दूध डाला, क्या बन गया? चाय। चिंता क्यों नहीं करें? चाय बनेगी, बिल्कुल बनना ही है, सुनिश्चित, वो परिणाम आना ही है। परिणाम सुनिश्चित है जिस चीज का, उसका नाम है कर्म। कर्मशील बनिए, कर्मठ बनिए। नवरात्रि में देवी पूजा का मतलब क्या है? कन्या चरणों का पूजन का मतलब क्या है? इनको अगर आपने सामर्थ्यवान बना दिया तो आपको श्रेष्ठ होने से विश्व की कोई ताकत रोक नहीं सकती। इनके प्रति आदर, इनके प्रति सम्मान, आपकी बेटी, आपकी बहू, आपकी माँ, आपकी पत्नी, जो भी स्त्री आपके जीवन में जिस भी रूप में है, उसको ज्यादा सम्मान देना, उसको पूज्य मानना। क्योंकि हमारे यहां कुछ भी प्राप्ति का कारण क्या पता है क्या है? हम क्यों बड़े हैं? सनातन सबसे बृहद क्यों है? क्योंकि हम सबको भगवान मानते हैं। हम अतिथि को भी भगवान मानते हैं, अतिथि देवो भव। पत्नी कौन है? भगवान है, मेरी लक्ष्मी है। माँ कौन है? अरे माता तो परमात्मा है मेरी, माँ तो परमात्मा होती है। अच्छा, जमीन कौन है? अरे धरती माँ है मेरी। देश कौन है आपका? भारत माता है मेरी। बिल्कुल। दुनिया में आपने अमेरिका माता नहीं सुना होगा, लंदन माता, कनाडा, किसी भी ऑस्ट्रेलिया माता, चाइना माता, पाकिस्तान माता। तो मतलब आपने यहां जो पद्धति है उस पद्धति का निर्वाहन कीजिए। नवरात्रि में 9 दिन माताओं के प्रति, देवियों के प्रति, बच्चियों के प्रति जितना हो सके वात्सल्य, समता, ममता और उनका अधिकार दिलाने की ओर, उनको और समझाने की ओर और सम्मान देने की ओर आगे बढ़िए और सात्विक रहिए। इन दिनों में आप सत्कर्म जितना कर सके करें, पर दुष्कर्म तो बिल्कुल नहीं करें। मेरे पास और कई सारे सवाल हैं, मुझे लगता है थोड़े से और बहुत सारे, क्योंकि अब आपके साथ जब चर्चा शुरू हो रही है तो मेरा मन कर रहा है कि मैं आपसे बहुत सारे प्रश्न पूछूं जी, लेकिन क्योंकि समय की भी एक पाबंदी है तो मैं चाहूंगा कि कुछ और सवाल मैं जरूर आपसे पूछूं। एक सवाल पितृपक्ष को लेकर है। पितृपक्ष को लेकर अब इस समय ऐसा है कि लोग कहते हैं पितृपक्ष तो अंधविश्वास है। आपके गए हुए पूर्वज क्या कोई लौट कर आ रहे हैं? और आपके लौट कर आने पर क्या आपके खाना देने या पानी देने का इंतजार कर रहे हैं? आप इन सबको मान करके अंधविश्वास में पड़ रहे हैं, तो विज्ञान का युग है, पितृपक्ष जैसा कुछ नहीं होता। जी नहीं होता, तो जो ऐसा कहते हैं वो अपनी समझ में तो सही ही कहते हैं। होता तो कुछ भी ही नहीं है। होता तो अनाज खाने से भी कुछ नहीं है, क्यों खाना है? होता तो रात्रि में सोने से भी कुछ नहीं है, तो फिर क्यों सोना है? होता तो सांस लेने से भी कुछ नहीं है, पर क्यों लेना है? जीवन में क्यों का कोई तात्पर्य नहीं है। आपके रूट्स हैं, आपकी अपनी पद्धति है। आप और हम एक जैसे क्यों नहीं दिख रहे? हम दोनों मनुष्य हैं, हम दोनों के हाथ पैर दो हैं, एक ही जैसा ऑलमोस्ट रंग कलर है, पर हमारे शेड्स तक अलग है कलर के। कैसे मैच क्यों नहीं कर रहा है? कारण बताइए, रीजन क्या है? रूट्स। सर, जिस पेड़ का आपने बीज लगाया है उसी पेड़ का आपको बल मिलेगा। आम बोने पर बबूल कैसे पैदा होता है? ये कौन मूर्ख लोग हैं और किस दुनिया से आए हैं? क्या पढ़ा है? कैसे पढ़ा है? क्या केवल इंग्लिश की 2-4-10 लाइन बोल देने मात्र से मैंने 4-6 सीखी पीछे। मैं आजकल लोगों से कहने लगा हूँ, आई एम ओनली रिस्पॉन्सिबल व्हाट आई से, नॉट व्हाट यू अंडरस्टैंड। सब सूझबूझ के साथ समझें, क्योंकि हम जो कह रहे हैं हमें पता है हम क्या कह रहे हैं। साहब, वो जानकारी कहाँ से लाते हैं लोग जो है नहीं। क्या 4-6 लाइनें इंग्लिश की बोल देने मात्र से आप अपने माँ बाप जैसे क्यों दिखते हैं? आप अपने माँ बाप की चीजों से कैसे, रूट्स से सब कुछ कैसे लेकर के आते हैं? बीमारियां तक आप कहने लग गए हो आज। पहले तो हम तो सालों से कर रहे हैं, हम तो वर्षों से, हजारों लाखों सालों से इस बात को कह रहे हैं। आज आप भी कह रहे हो भैया वो जेनेटिक्स डीएनए से आई है। डीएनए क्या है आपका?
ये क्या आप बातें कर रहे हो? ये कौन सी दतियानूसी बातचीत कर रहे हो? ये क्यों बोल रहे हो भाई? पेट के अंदर बच्चा सुनता है, बच्चा समझता है, बच्चे को सब समझ में आता है। क्यों कहने लगे? जब हम अर्जुन के पुत्र की बात कहते थे, अभिमन्यु की, तो आप कहते थे ये तो दतियानूसी है। साहब देखो, किसी भी बात का, किसी भी तर्क का जवाब आप शब्दों से नहीं दे सकते। सीखेगा वही, समझेगा वही जो समझना चाहता है, समझने की इच्छा जिसके अंदर है, प्रवृत्तिगत प्रेम है हमें। साहब हम वो लोग हैं जो मिट्टी के 17 प्रकार के रसायन समाप्त हो जाने के बाद पत्थर बनती है, उस पत्थर में कुछ नहीं बचता, तब हम उसे भगवान बनाकर पूजते और हम इसमें कहते प्रकृति है, परमात्मा है, ईश्वर है मेरा। हम उस तत्व के वैज्ञानिक हैं जिस तत्व तक पहुंचने के लिए नासा को भी अभी 4000 साल और लगेंगे। इस दुनिया में 2000 साल के सारे धर्म हैं, हम लाखों वर्षों से हैं। कोई 5000 कहता है, कोई 25,000 कहता है, मैं करूँ लाखों वर्षों से हम ही हैं और हम ही रहेंगे। कारण क्या है कि हम केवल मनोवैज्ञानिक नहीं हैं, हम सिर्फ वैज्ञानिक नहीं हैं, हम केवल रिसर्चर नहीं हैं, हम ऋषि रिसर्चर हैं। हम प्रकृति को समझ कर रिसर्च करते हैं, हम प्रकृति से सीख कर रिसर्च करते हैं। हम वो सूझबूझ वाले लोग हैं और वो ढांढस बांधकर चुपचाप शांति से बैठने वाले हजारों साल तक लोग हैं कि हम 1000 साल तक तपस्या का मतलब मालूम क्या है? आपने कहानियां खूब सुनी होगी, इतने साल तपस्या की, मतलब क्या है? इतने दिन तक नेचर को निरंतर देखते रहना कैसा होता है? क्या हो तो क्या होता है? सूर्य लाल हुआ तो क्या होगा? आंधी तेज हुई तो क्या होगा? शुरुआत से ही पेड़ हिलने लगे आंधी में तो क्या होगा? वो हजारों बार सब सिमिलरिटी लिखी गई, देखी गई, समझी गई, तब पुराण लिखे गए, तब रिसर्च लिखा गया। आपको मालूम, डॉक्टर लोग आपको हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं तो क्या कहते हैं? भर्ती करने को क्या बोलते हैं? जैसे कोई हॉस्पिटल में भर्ती है तो उसको क्या बोलते हैं? एडमिट। डॉक्टर अपनी भाषा में ऑब्जर्वेशन पे रखा है बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वेशन। मतलब क्या हुआ इसका? ऑब्जर्व कर रहे हैं, कितने बजे क्या हुआ, रात के 2:30 बजे कैसे रहा, 3 बजे क्या हुआ। तो वो जो ऑब्जर्वेशन है वो हमारे यहाँ हजारों हजार साल का ऑब्जर्वेशन है। उस ऑब्जर्वेशन को तप कहते हैं, उसको ही तपस्या कहते हैं, वही साधना है। तो साहब ये बहुत गहरा राज है। ये चंद दिन के वो बच्चे, दिन में कुछ और, रात में कुछ और, मम्मी कोई और, पापा कोई और, ऐसे कैसे जान पाएंगे? ये सब वर्णशंकर हैं ऐसी बात करने वाले। ये क्या है कि वो ब्रीड्स जब परिवर्तित हो जाती तो ऐसी बातें आती ही है। हमारे यहाँ भी ऐसा हुआ, हमने तो कथाओं में भी लिखा है। रावण क्या था? ब्रीड का परिवर्तन था। माता राक्षसी थी और पिता महात्मा था, संत था। तो ब्रीड की गड़बड़ी थी और कोई गड़बड़ थोड़ी था, अन्यथा तो रावण जैसा कोई था ही कहां। जानकारी, आपको कोई भी चीज आपको अच्छी ही तब लगती है जब आपके रूट्स अच्छे होते हैं साहब। अच्छी बातें सबको अच्छी नहीं लगती, अच्छे लोगों को अच्छी बातें अच्छी लगती हैं। वो बात समझ में आ जाए, वो बात ही क्या है जो समझ में आ जाए। हाँ, हर किसी को तो हर बात नहीं समझ में आएगी। चलिए, आपने आम लोगों की तो बात की, लेकिन कुछ धर्म गुरुओं की बात करना भी ज़रूरी है। जैसा मैंने आपसे कहा कि हमारा सिद्धियों के प्रति आकर्षण बढ़ा है, तो हमारा धर्म गुरुओं के प्रति, साधु संतों के प्रति, कथावाचकों के प्रति, आध्यात्मिक गुरुओं के प्रति भी आकर्षण बढ़ा है। लेकिन जैसे जैसे इनके दरबार में भक्तों की लाइन लंबी होती जा रही है, कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद ये एक दूसरे की लोकप्रियता से जलने भी लगे हैं और ऐसे ऐसे स्टेटमेंट, ऐसी ऐसी बातें ये कहने लगे हैं जिससे ऐसा लगता है कि अभी तो इनके बीच में खुद ही कंपटीशन चल रहा है। ये आम लोगों को इस जीवन की दौड़ से बाहर निकलने का सही मार्ग कैसे बताएंगे? आपने भी सुने हैं ऐसे बयान। मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का भी, मैं नाम लेकर किसी का अपमान नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि सभी बड़े पूज्य हैं और सभी के दरबार में लाइनें लगी हुई हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारे साधु संत एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे हैं? नहीं, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं। कोई भी साधु और संत आपस में एक दूसरे पर कटाक्ष कर ही नहीं रहे हैं। ये सब वही लोग कटाक्ष कर रहे हैं जो ना तो साधु हैं और ना तो संत हैं। हमारे यहाँ कथाओं में एक कालनेमी आता है, आप उसकी कथा पढ़िएगा तो आपको इसका पूरा आनंद मिलेगा। कालनेमी एक बनावटी साधु है, एक बना हुआ संत बैठकर बगुला भगत है, बना हुआ बैठा है और हनुमान जी से वो छल करने की कोशिश करता है, अंत में फिर मारा जाता है। तो ये जितने कालनेमी हैं, साधु संतों को आपस में कोई मतलब नहीं। आप वास्तविक किसी भी साधु का कोई वक्तव्य नहीं पाएंगे साहब।
आपके न्यूज चैनलों तक असली साधु पहुंच कहां पाता है बेचारा, क्योंकि उसके पास टीआरपी नहीं होती, उसके पास वो भीड़ नहीं होती। आपको मालूम भीड़ कहां होती है? भीड़ किधर होती? जादूगर के पास। भीड़ कहां होती? तमाशगीर के पास। भीड़ कहां होती है? भीड़ कौतूहलता में है, आश्चर्य में है। समथिंग वॉज डिफरेंट, समथिंग वॉज न्यू, भीड़ है उधर। तो ये जो भीड़ है, इसके लिए शास्त्रों में एक श्लोक लिखा गया। शास्त्रों में कहा गया, बोले असंभव मुहे मृग से जन्म तथापि रामो लुलुभे मृगाया और प्रायः समापन न विपत्ति काले धियोर्पि पुंसा मलनी भवंती। असंभव है सोने का मृग होना। सोने का मृग कभी हो सकता है, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स वॉट सिमिलर, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। उसके बावजूद कैसा व्यक्ति, भगवान राम जैसा स्वयं परमात्मा, सोने के मृग के पीछे धनुष बाण लेकर लुहाते घूम रहे। कारण क्या है? बोले प्रायः समापन न विपत्ति काले। विपत्ति के समय बड़े बड़े जानकारों का भी मस्तिष्क शून्य हो जाता है। हमारे इधर कहते हैं गगरी में थरिया ढूंढने लगता है। गगरी का मुंह इतना बड़ा, थाली इतनी बड़ी, उसके अंदर कैसे जा सकती है? लेकिन जब हम समस्याग्रस्त होते हैं तो हमें कुछ समझ नहीं आता। उस समस्या के वशीभूत होकर के जनता जनार्दन बिचारी किसी भी व्यक्ति के पीछे भाग रही है। साहब वो किसी बाबा के पास नहीं गई है, वो किसी साधु के पास नहीं गई है, उसकी मजबूरी उसको खींच कर यहां वहां ले जा रही है। वो जहां हो पा रही, जहां लगता चलो यहां हो सकता मेरा काम यहां हो जाए, वो मजबूरी का नाम कालनेमी होता है। मजबूरी के नाम पर लोग इस इधर उधर भटक रहे हैं, बाकी कोई कारण नहीं। तो फिर सच्चे गुरु की पहचान कैसे होगी? सच्चे गुरु की पहचान सामान्य भाषा में कहे तो भैया पानी पियो आजकल केवल जान कर, क्या रोका है, बस आप पी लो। पानी पियो जान के और गुरु करो खूब छान कर, खूब समझ कर। गुरु की परिभाषा मैंने बहुत बार कही, आज आपके चैनल से कम शब्दों में कह रहा हूँ। गुरु कौन है उसका श्लोक आपको लिखाया गया, लेकिन अगेन उस श्लोक में कोडिंग है, इसलिए आप समझ नहीं पाए। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका मतलब ये नहीं है कि गुरु ब्रह्मा है, इसका मतलब ये नहीं कि गुरु भगवान विष्णु है, इसका मतलब ये भी नहीं कि वो भगवान शंकर है। इसका मतलब ये है कि वो गुरु तुम्हारा गुरु है जो ब्रह्मा की तरह तुम्हारी सृष्टि का निर्माण करता है। गुरु वो है जो विष्णु की तरह तुम्हें पाल्य बना देता है, तुम्हें पालनहार बना देता है। तुम इतने बड़े इतने अमीर आदमी हो जाओ उसकी वजह से कि आप दुनिया का पालन करने लग जाओ, आपके नीचे 2-4 10,000 लोग काम करने लग जाए। गुरु वो है जो शंकर की तरह संहार करता है तुम्हारे अवगुणों का, तुम्हारे दोषों का, तुम्हारे पापों का। वो गुरु गुरु है, इसलिए उसे परब्रह्म मानकर पूजित करें। तो गुरु को कैसे तलाशे, उसके लिए हमारे ऋषियों ने पहले बताया है, पर वो जो बताया उसकी भाषा इसलिए क्लिष्ट रखी ताकि कोई अनौपचारिक व्यक्ति उसका लाभ न ले जाए। कोई उत्संकल, कोई पापात्मा और कोई विजातीय इसका लाभ न ले जाए। आप देखो सैकड़ों साल तक हमारे यहाँ ग्रंथों को लूटा जाता रहा, तो कोई तो संपत्ति रही होगी कि इस ताकत को समाप्त करने के लिए एक नई ताकत लगाई गई। तो उस ताकत का नाम अध्यात्म है और संस्कृति है। उसमें लिखा है कि गुरु को ऐसे होना चाहिए और ऐसे ही गुरु को मानना चाहिए। एक ऐसे ही व्यक्ति हैं जो अपने आप को बहुत बड़ा सिद्ध और योगी और संत कहलाने का प्रयास करते हैं। उनका नाम मैं लेना चाहता हूं क्योंकि उनके कई ऐसे कारनामे हैं जिनमें हम एक्सपोज कर रहे हैं, और वो हैं करौली सरकार, संतोष सिंह भदौरिया। ये अपने आश्रम में लोगों को बीमारियां ठीक करने के नाम पर हवन करवाते हैं, लाखों रुपए उनसे लेते हैं। उनके कई ऐसे वीडियो उपलब्ध हैं जहां पर वो मृत व्यक्ति को जिंदा करने का दावा करते हैं और ऐसे ऐसे वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाले जाते हैं। उनसे जुड़े हुए कई ऐसे लोग जो हमारे संपर्क में भी आए, जिन्होंने कहा कि हमसे लाखों रुपए लिए गए, हमें कोई फायदा नहीं हुआ और उसके बाद वहां हमें कोई जवाब भी नहीं देता है। और ऐसे पीड़ित लोग कई बाबाओं के आश्रम जा रहे हैं, वहां जाकर अपनी व्यथा बता रहे हैं। अब ऐसे में आप जैसे लोगों का दायित्व बहुत बड़ा हो जाता है
कि इस तरह के अंधविश्वास के खिलाफ मोर्चा खोलें? क्या हो समाधान? देखिए, ये बहुत क्षेत्रीय व्यवस्था है। बहुत छोटी जगह की जनता को अथवा उन लोगों को बरगलाने का अरेंजमेंट्स लोग करते रहते हैं। पहले भी रावण ने साधु का भेष बनाकर सीता का हरण किया, पर बाद में उसका वध हुआ। हमारे मत से, हमारे परंपरा से कई एक बार इनके लिए बोला जा चुका है कि इस प्रकार के ये नहीं, तमाम और लोग हैं जो किसी भी परंपरागत और किसी भी व्यवस्था के है ही नहीं। ना तो इनको आप, सरकार बहुत बड़ा नाम होता है, हम लोग सरकार परमात्मा को कहते हैं, इसलिए सरकार तो कहना ही बहुत गलत है। कोई अपने मन से जो मर्जी चाहे नाम रख ले। हमारे यहाँ नामों के ऊपर बड़ा उपहास होता है। हम लोग आपस में साधु लोग जब बैठते हैं तो नामों पे बड़ा उपहास करते हैं। बोले अमरनाथ मर गए और धनपत मांगे भीख। एक पंडित जी ने अपने लड़के का नाम रख दिया भोपा। क्या रखा? भोपा सिंह। तो भूप सिंह तो मैं कह रहा हूँ पंडित जी का लड़का था, तो भोपा नाम रख दिया। लोग बड़ा उसको चढ़ाते, नाम भोपा है, तुम्हारा नाम भोपा है, भोपा और भोपा और भोपा, उसको बहुत चढ़ाते। उसने एक दिन परेशान होकर पिताजी से कहा, बोला क्या नाम रखा है तुमने, ये कोई नाम होता है? तो पिताजी ने हाथ पकड़ा और बोले चलो गांव घूम के आते हैं। आगे बढ़े, कोई व्यक्ति मर के जा रहा था, शव यात्रा जा रही थी किसी की। बोले क्या नाम भैया इनका? बोले इनका नाम अमरनाथ है। चले गए, अच्छा कोई बात नहीं। आगे बढ़े, कोई भीख मांग रहा, भैया नाम क्या है तुम्हारा? बोले मेरा नाम धनपत है। अरे बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। फिर आगे बढ़े तो कोई गाय को पीट रहा था। बोले भैया नाम क्या है तुम्हारा? बोले मेरा नाम है दयाराम। वापस आए तो बोले बेटा, बोले अमरनाथ मर गए और धनपत मांगे भीख, दयाराम हत्या करे, इनसे तो मेरा भोपा ही मीक। बोले इससे तो तुम ही ठीक हो यार। नाम में क्या रखा है साहब? नाम तो आपकी अपनी संज्ञा है, आप जो मर्जी कह लो, आप जो मर्जी रख लीजिए। केवल नाम रख लेने मात्र से अगर कुछ होता तो एक ही राशि के राम और रावण दोनों थे। एक मर गया, दूसरा मार गया। एक समाप्त हो गया और दूसरा पूजित हो रहा है। एक राक्षस था, एक परमात्मा था। नाम से कुछ नहीं होता। ये सब कालनेमी है। इनके बारे में चर्चा करके भी इनको तो लाभ मिलता है। जो लोग इनको नहीं जान रहे वो भी इनको जान जाएंगे। आपको मालूम है सबसे ज्यादा प्रचार कैसे होता है? नेगेटिव पब्लिसिटी से। अच्छी चीजें कौन देखना चाहता है? कंस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन लोग नहीं देखना चाहते, गिरता हुआ मकान देखना चाहते हैं लोग। बुराइयां, आप सड़क पर कोई विवाद हो रहा हो, 4 लोग खड़े होकर देखेंगे। कहीं कुछ कोई समझा रहा होगा, कोई नहीं देखेगा। तो ये कालनेमी है। इनके बारे में बहुत चर्चा करना, ये सब दुष्ट लोग हैं। कहते मैं पूरी की पूरी आपके माध्यम से मैं तमाम जनता को आवाहित करता हूं कि आप ये सब लोगों का विरोध करो, अलग हटो इनसे। इनके पास कोई कुछ भी नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश और अपयश परमात्मा के हाथ में। कोई इंसान किसी को जीवित कर सकता होगा, उसको आश्रम बना के बैठना पड़ेगा क्या आपको लगता है? वो तो शमशान घाट में बैठेगा। जिसके घर का कोई अमीर आदमी का बेटा मरा होगा, बस सर पे हाथ रखेगा, जाओ चैतन्य। ये सब चीजें आपके लिए सिर्फ भ्रमित करने की व्यवस्था है। एक रियल लाइफ है और एक रियल लाइफ है। ये सब रियल लाइफ वाले लोग हैं। ये मूवी पिक्चरों में देखकर, मुझे कोई बता रहा था उसके ऊपर न जाने कितने तो आपराधिक मामले हैं। और वो स्वयं मतलब कई सारे खून कत्ल और जाने किस मामले में लंबित हैं। मुझे पूर्णतः तो आम लोग क्यों फंस जाते हैं? मैं अभी थोड़ी देर पहले चमत्कार कहा, चमत्कार भी नहीं, वो उस रियल लाइफ में जो दिखा दिया गया वो झूठ है, जो सोशल मीडिया पर दिखा दिया गया, उन्हें लगता है यही सत्य है। और बेचारे समस्या के वशीभूत हैं। समस्या के वशीभूत होने के बाद सामान्य इंसान का भी विवेक बहुत छोटा हो जाता है, ज्ञानियों का भी, बड़े बड़े जानकारों का भी। श्लोक तो कहता है भगवान राम का भी समस्या के सामने विवेक छोटा हो गया। जब सीता का हरण होना था तो वो सोने के मृग के पीछे भाग पड़े, न जाते तो ये नहीं होता। तो तात्कालिक प्रभाव की बात अगर देखी जाए तो समस्या पर लोग परेशान होकर ऐसी जगहों पर चले जाते हैं। पर ये दीर्घकालिक नहीं है, ये सब तात्कालिक है। ऐसे पहले भी बहुत लोग आए और चले गए।
ऐसे तमाम लोग उभरते हैं और चले जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। लेकिन परंपराएं, व्यवस्थाएं शंकराचार्य आदि गुरु शंकराचार्य थे, अब से हजारों साल पहले भी थे, हजारों साल बाद भी होंगे। जगत गुरु हजारों लाखों साल पहले भी थे, आगे भी होंगे। ये परंपरागत साधुओं को, जो परंपरा से हैं, जो किसी मत से हैं, जो किसी संप्रदाय से हैं, उनको माने, उनकी बात समझें। और सबसे ज़्यादा आवश्यक ये है कि आप अपने बारे में सोचो, आपके लिए क्या आवश्यक है। आप अपना अच्छा बुरा जरूर समझ सकते हो। ये लोग इसलिए जीत जाते हैं कि ये ऐसी बीमारी का इलाज कर रहे हैं जिस बीमारी का इलाज है नहीं इंडिया में। मानसिक रोग दुनिया का सबसे बड़ा रोग है। भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी ब्रह्म राक्षस बेताल कुसुमांडिका आदि, ये सब बीमारियों के नाम हैं। चरक संगीता कहती है, चक्षुषु कहता है कि ये सब बीमारियों के नाम हैं, जिनको कालांतर में इनके जैसे कालनेमियों ने, ये तो आपके ऊपर कोई संकट दिख रहा है, आपको तो किसी ने कुछ करा दिया है, उसमें डाल दिया। उसमें डालने के कारण से ये सब प्रचलित हो गए, क्योंकि ये बीमारियों का सीधा इलाज आयुर्वेद के पास है, केवल एलोपैथ में नहीं है। एलोपैथी में नहीं होने के कारण इसका कोई समाधान कैसे करें। अब किसी भी व्यक्ति के घर में कोई ऐसा व्यक्ति है, हर दूसरे तीसरे दिन वो ऐसे 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 झूमने लग रहा है, हर दूसरे तीसरे दिन बाद ये ऐसे ऐसे कर रहा है, वो दुनिया भर में जा चुका है, कुछ नहीं हुआ, तो उसको तो ये लगता है जहां भी ठीक हो जाए भाई ले चलो इसको, क्योंकि हम हट चुके, हम परेशान हो चुके, हम क्या करें इसके लिए। तो ये भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी ब्रह्म राक्षस बेताल कुष्मांडा आदि ऐसी 22-23 प्रमुख बीमारियां हैं, फिर उनके अंदर 100 और हैं। तो ये सब बीमारियों के नाम हैं। इन बीमारियों का समाधान आयुर्वेद में है, उस पर रिसर्च लोग नहीं कर रहे हैं। मैंने अभी इधर प्रयास किया है उस दिशा में काम करने के लिए, हम लोग कर रहे हैं। जैसे ही इस पर कोई कंक्रीट काम हो पाएगा तो हम आपके द्वारा बाकी जगहों से सूचित करेंगे। लेकिन इस पे सबसे अच्छा तरीका होता है कि घर के परिवार के लोग ही इस पे उपचार करें, बाहर न ले जाएं, उस पे और ज्यादा दिक्कत बढ़ती है। ढोंगियों की बात तो हमने कर ली, लेकिन हम महापुरुषों की बात भी करते हैं। और अब से कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसे ही महापुरुष का जिक्र किया। महर्षि महेश योगी जी की बात उन्होंने की, और किस तरह से राम मंदिर के बनने से पहले उन्होंने हॉलैंड में राम के नाम की करेंसी चला दी। और उन्हीं के महर्षि महेश योगी जी के बनाए हुए पीठ के पीठाधीश्वर आप भी हैं, और हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे बीच में हैं और हम आपसे बात कर पा रहे हैं। मैं महर्षि महेश योगी जी के बारे में जानना चाहूँगा, और जिस पीठ के आप पीठाधीश्वर हैं उसके बारे में भी लोगों को और ज़्यादा जानने की ज़रूरत है आज, और उन महापुरुष के बारे में, और उन्होंने क्या कुछ किया, और उनकी लेगेसी को आज आप कैसे आगे बढ़ा रहे हैं, ये सब कुछ जानना ज़रूरी है। ये बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किया। पूज्य गुरुदेव भगवान, जिनको समूचा विश्व महर्षि महेश योगी जी कहता है, ये एक नाम नहीं, एक चेतना है, एक क्रांति है। समूचे भारतवर्ष में सबसे अधिक वेद जिसने पढ़ाया, वैदिक आचार्य जिन्होंने बनाया, सबसे अधिक का मतलब 75%। 75% अकेले हमारे आश्रम में पढ़ाया गया, और 25% में पूरे विश्व ने पढ़ाया मिलकर। आज मठों में, मंदिरों में, आपके विवाह में, आपके यहाँ यज्ञ में, आपके यहाँ किसी अनुष्ठानिक व्यवस्था में, आपके यहाँ पितृपक्षों में, नवरात्रि में पाठ करने वाले जो आचार्य पंडित मिल रहे हैं, उसमें 75% योगदान पूज्य महर्षि महेश योगी जी महाराज, हमारे गुरुदेव, हमारे संस्थान का रहा। उन्होंने भगवान राम के लिए, अध्यात्म के लिए, सनातन के लिए समूचे विश्व में बहुत काम किया। ऐसा कोई देश नहीं जिस देश में इसका प्रचार प्रसार व्यापक तौर पर नहीं किया गया। सामान्य नहीं, व्यापक तौर पर मैं कह रहा हूं। एक काल में बीटल्स से लेकर के हॉलीवुड के तमाम स्टार्स इस आश्रम की चौखट पर अपना माथा रगड़ते रहे। इस आश्रम की और पूज्य महर्षि जी की क्षमता और उनका सामर्थ्य और उनकी आध्यात्मिकता की विश्व के तमाम, एक आध नहीं, तमाम राष्ट्रपति एक साथ उनके द्वार पर हाजिरी लगाते रहे। उन्होंने अयोध्या के राम मंदिर बनने पर जब इतना संकट था, अभी से 20 साल पहले, जब कांग्रेस की सरकारें और बाकी पार्टियों की सरकारें थीं, उस समय उन्होंने हॉलैंड में यानी नीदरलैंड में एक करेंसी का निर्माण किया, एक मुद्रा का निर्माण किया, जिसका नाम रखा गया राम मुद्रा।
और ये मुद्रा विश्व की सबसे महंगी करेंसियों में से एक आती है। ये उस समय $17, आज भी ये $10 के आसपास एक राम यानी 1 रुपया है। ये अपने आप में राम के भक्तों के लिए, सनातनियों के लिए, भारतवासियों के लिए और माँ भारती के उपासकों के लिए ये अपने आप में भारी गौरव था, जो पूज्य महर्षि महेश योगी जी द्वारा हम सबको प्राप्त हुआ। आज मैं उसी पीठ का, उसी आश्रम का मैं महंत हूँ और अभी कुंभ में ही मुझे जगत गुरु का पद इसी पीठ के कारण, क्योंकि 144 वर्षों के बाद ऐसा हुआ कि किसी इस एज के व्यक्ति को, मुझ दास को, मुझ अकिंचन को इतने बड़े पद, जो विश्व का सबसे बड़ा पद है, उस पद पर बिठाया गया। मुझे जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान की पीठ पर बिठाया गया। मैं इस बात से बहुत आनंदित हूँ। ये बात बता करके भी मैं आज आपको कह रहा हूँ, मैं इसलिए आनंदित हूँ कि हमारे गुरुदेव की बात हो रही, तो इसका मतलब सनातन की बात हो रही है। इसका मतलब उस धर्म की बात हो रही है जिस धर्म पर चलने की अभी और आवश्यकता है। एक प्रश्न योगी जी के बारे में भी पूछना बहुत जरूरी है, और इस प्रश्न के साथ ही मैं इस बातचीत का समापन करूंगा कि क्या योगी आदित्यनाथ, बहुत बड़े संख्या में उनके समर्थक हैं और बहुत लोग उन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं और देश के सबसे बड़े पद पर देखना चाहते हैं, प्रधानमंत्री के पद पर, क्या आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ को देखते हैं आप? देखिए, आज जब उन्होंने पूज्य महर्षि महेश योगी जी का नाम लिया, तो ये प्रथम बार नहीं है। उनको जब भी अवसर मिलता है, जब भी ऐसा कोई व्याख्यान आता है, ऐसी कोई भी प्रसंगवत बात आती, तो वो हमारे आश्रम का, हमारे गुरुदेव का नाम लेते ही है। वो पहले साधु हैं, फिर वो एक मठ के महंत हैं, और इन सबसे ज्यादा बड़ी बात कि वो हिंदुत्व के प्रहरी हैं और वो हिंदुत्व के रक्षक हैं। मुझे लगता है कि मां भारती के उपासकों में अग्रणी भूमिका में बैठे हुए हैं। ऐसा व्यक्ति, ऐसा त्यागी, ऐसा तपस्वी और ऐसा महान विचारक सदियों में कभी एक आध बार आता है। हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि वो इस प्रदेश के मुखिया हैं। वो प्रधानमंत्री होंगे कि नहीं होंगे, परमात्मा के हाथ में है। पर आप हमसे पूछते हो हम चाहते हैं कि नहीं चाहते? हम बिल्कुल चाहते हैं। हम नहीं, हमारा पूरा का पूरा संस्थान, हमारा पूरा का पूरा मत, हमारी पूरी की पूरी ये परंपरा और पूरा रामानंदाचार्य संप्रदाय ही नहीं, 13 अखाड़े में ऐसा कोई अखाड़ा ना होगा जो ये नहीं चाहता, जो कि पूज्य आदित्यनाथ योगी जी महाराज उस पीठ पर बैठे, उस सीट पर बैठे जिससे समूचे भारत में हिंदुत्व का परचम और ध्वज बुलंद हो, इस आवाज का आगाज हो और ये बुलंद आवाज समूचे विश्व में गूंजे, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। तो ये जो स्वर है ना, ये हिंदुत्व का, जो अभी हम 10-12 सालों से देख रहे हैं, माननीय मोदी जी कर रहे हैं, अमित शाह जी कर रहे हैं, पूरा का पूरा संघ कर रहा है, योगी आदित्यनाथ जी भी उसी दिशा में चल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो अधिकारी तो है, होना तो चाहिए। मुझे लगता है इस पॉडकास्ट के माध्यम से आपकी शुभकामनाएं और जो आपकी इच्छा है वो हम तक ज़रूर पहुंचेगी। आप हमारे स्टूडियो में आए और धर्म से लेकर राजनीति तक और समाज में जो कुछ इस वक्त हो रहा है उसे लेकर जो आपका ऑब्जर्वेशन है, उसे लेकर जो आपने बातचीत की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और हमारा सौभाग्य कि आप हमारे स्टूडियो आए और हमसे बातचीत की। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।